दो चरण का हो गया मतदान। क्या है बिहार चुनाव का रुझान? किसकी होगी बिहार की सत्ता? क्या 10 लाख रोजगार पर भारी पड़ेगा 19 लाख रोजगार का वादा? क्या है जनता का मिजाज? देखिए पटना जंक्शन से जनता की राय। क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन आएगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी कहीं आना चाहिए। क्या? तेजस्वी कहीं आना चाहिए। तो 15 साल की बदहाल व्यवस्था से उब चुकी है और जनता में जो है एक प्रेजेंट व्यक्तित्व के प्रति एक नफरत सी फैल गई है। इस बार सत्ता में कौन आएगा? नीतीश कुमार आएगा। और कौन आएगा? क्यों लगता है नीतीश कुमार आएगा? चोर कभी सत्ता में नहीं आता, ये जान लीजिए। बिहार में तो इस बार बड़ा महागठबंधन का हवा है। अभी 5 साल मौका देना चाहिए नीतीश कुमार को। नीतीश आएगा। दोनों में कोई नहीं आना चाहिए, इसमें जोगी या मोदी चाहिए बिहार में। नीतीश कुमार को ही लाना। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है डेमोक्रेटिक न्यूज़ में। आज हम इस वक्त मौजूद हैं पटना जंक्शन पर, जहां हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका रुझान किस सरकार को लाने में है। चूँकि 2 चरणों का मतदान हो चुका है और आज हम यहाँ की जनता से, यहाँ के मतदाताओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फिर से सरकार में ये लोग किसको लाना चाहते हैं और इन लोगों ने किस किस मुद्दे पर इस बार अपना मत दिया है। वोटिंग कर दिया है आपने? वोटिंग की कर दिया है। क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन आएगा? तेजस्वी यादव। क्यों लगता है इस बार तेजस्वी को क्यों आना चाहिए? ज़्यादा उसका वोटिंग है इसके लिए। अच्छा, ये बताइए कि किस मुद्दे पर इस बार आपने वोटिंग दिया? अच्छा काम कर रहा है वो, इसलिए। अच्छा अंकल जी, आप बताइए कि आपने वोटिंग कर दिया है? हमने वोटिंग कर दिया है। क्या लगता है इस बार कौन आएगा सत्ता में? अब मालूम नहीं, हमको क्या पता। आपको कुछ लगता होगा ना कि तेजस्वी को आना चाहिए या फिर नीतीश को ही फिर से आना चाहिए, कुछ तो लगता होगा आपको। तेजस्वी कहीं आना चाहिए। क्या? तेजस्वी कहीं आना चाहिए। क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन आएगा? सत्ता में देखिए, बिहार तो 15 साल की बदहाल व्यवस्था से उब चुकी है और जनता में जो है एक प्रेजेंट व्यक्तित्व के प्रति एक नफरत सी फैल गई है। जैसा कि आपको पता है, पटना का तो बाढ़ हालत देख चुके थे 1 साल पहले क्या हुआ था। बिहार की सरकार की सच्चाई खुल चुकी थी और बिहार सरकार ने करोड़ों, किस तरह की सच्चाई की बात? हाँ किस तरह की, बिहार सरकार ने जो करोड़ों रुपये का दावा किया था कि हमने पटना को स्मार्ट सिटी बनाने में खर्च किया था, क्या वो दिखा? जो सही में करोड़ों रुपया बिहार में खर्चा हुआ था? अगर खर्चा किया होता तो बिहार में सिचुएशन नहीं आती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बिहार की बदहाल तब आई जब कोरोना जैसे वैश्विक महामारी ने बिहार ही नहीं बल्कि देश पे दुनिया पे अटैक किया है। उस समय बिहार के कितने लोग बाहर में देश के अलग अलग कोने में काम करते हैं, इस बात की पोल खुल गई। अगर हमारे देश में ही उतनी रोजगार के अवसर होते तो क्या वो लोग तो गॉड ऑफ एक्ट कहा जा रहा है उसको। हाँ तो गॉड, हम हमेशा डिजास्टर का तो मैनेजमेंट तो है ना। डिजास्टर तो ऑलरेडी कभी भी आ सकती है किसी समय, लेकिन उसका मैनेजमेंट का किसका जिम्मे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल। जैसे बाढ़ आएगी तो उसके लिए कौन मैनेज करेगा? अभी कोई नेचुरल यहाँ पर अगर ट्रेन कुछ हो, गॉड ऐसा नहीं हो, बट होता है तो जिम्मेवारी किसकी होती है? जो चेयर पे बैठे हैं उसकी जिम्मेवारी होती है। वो देख चुके हैं सृजन घोटाला, आपको पता ही है। शौचालय को तो आप कहीं भी जाइए देश के किसी भी ऑफिस में, जब तक आप पीछे से कुछ डालिएगा नहीं तब तक आपका काम का प्रोसेस आगे बढ़ाएगा ही नहीं, दौड़ाएगा। तो इसीलिए सरकार में जो एक 15 साल से खास व्यक्ति बैठे हुए हैं उसके खिलाफ में एक नफरत सी फैल गई है और यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और वह एक ऐसा सरकार लाना चाहती है जो मुद्दे की बात करे, जो सड़क की बात करे, जो लेकिन सड़क की तो बात करते हैं ना नीतीश जी, वो तो कहते हैं कि उन्होंने सड़क बनवाया, विकास किया। चलिए ना पटना की सड़क की हाल दिखा देते हैं आपको, कचरा दिखा देते हैं वो, तो वो सब तो आपके कैमरे में आ जाएगा ना। अगर सही होता तो वो सही में आपको दिखता, सबको दिखता।
तो इस बार बदलाव के मूड में तेजस्वी जी को लाएंगे। ये आपको भी डिसाइड नहीं, बस इतना समझिए बिहार में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और बिहार में परिवर्तन होने वाला है और ऐसे आदमी को अवसर मिलने वाला है जो शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता कौन है, अभी रोजगार की बात करता है। अभी जितने भी प्रत्याशी हैं खड़े हुए हैं उसमें से कौन इस सब चीजों के लिए बात कर रहा है? आपको क्या लगता है? वो 10 तारीख के शाम में डिसाइड हो जाएगा ना, तो जब नतीजे आएंगे तब डिसाइड होगा। लेकिन decide हो जाएगा, 10 तारीख की आपको शाम क्या decide लगता है? आपको कुछ जो लगता जनता को पसंद है वो मुझे ही है? आप पसंद भी होगा। तो जनता है ना आप। हाँ तो वो 10 तारीख को आप भी जान लेना ना क्या है। मैं तो सीधा सी बता दिया, जो अभी कौन ऐसा मुद्दा बात कर, रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, गरीबों की, अकेलितों की, कुष्ठों की, शोषितों की, वंचितों की, जिसको हमेशा से उसकी बात कर रहा है, उसका सरकार आने वाला है ना। लगता है इस बार सत्ता में कौन आएगा? नीतीश कुमार आएगा और कौन आएगा? क्यों लगता है नीतीश कुमार आएगा? चोर कभी सत्ता में नहीं आता, ये जान लीजिए। चोर, आप किसको चोर कह रहे हैं? साधारण सी बात है, चोर का बेटा चोर। नहीं, ऐसा तो जरूरी थोड़ी ना है कि क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल ही होता है। आपके घर में चोरी होगा, ठीक है, आपको पता चला कि मेरा बगल वाला चोरी किया है, उसको जेल चला, आप तो कंप्लेन कीजिएगा, वो जेल चला जाएगा। आप तो दोबारा उस घर में चाबी नहीं दीजिए अपना घर का, कहीं बाहर जाएंगे तो जानते हैं कि वो घर में चोरी हुआ है, तो बिहार में सत्ता हम कैसे दे दें? लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि चोर, जो जिसका बाप जो चोर हो उसका बेटा भी चोर हो। काहे जरूरी, काहे नहीं है? ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं है। एक बेरोजगार का बेटा बेरोजगार होता है क्या? ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है, ठीक है। वापस हम लोग जंगल राज तो नहीं लाएंगे। इनका 10 साल का रोजगार वाला फॉर्मूला, 10 लाख रोजगार फॉर्मूला हम पे नहीं चलेगा। आप तो फ्रीली 19 लाख रोजगार वाला फॉर्मूला चलेगा, हाँ चलेगा। तो ये कि अगर आप वोटिंग करने जाते इस बार या वोटिंग करते तो किस मुद्दे को लेके वोट करने जाते? मुद्दा एक ही है, शिक्षा। नीतीश कुमार शिक्षा में भी आगे रहे हैं और इनका सिर्फ मुद्दा एक ही है, रोजगार। रोजगार नहीं ना हर चीज होता है। अरे आप शिक्षित रह भी नहीं कीजिए, आपको रोजगार आपको क्या कीजिएगा? आप दे दीजिएगा, जो शिक्षित नहीं रहेगा, उस लायक नहीं रहा, उसको रोजगार आप दीजिएगा, वो नहीं ना रहेगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है आपको इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बिहार में तो इस बार बड़ा महागठबंधन का हवा है। क्यों लगता है कि महागठबंधन को ही आना चाहिए या उसका ही आना है? बिहार के लोग ही वर्तमान शासन से खुश नहीं है, जहाँ तक मेरे लगता है मुझे। और अभी ये भैया कह रहे थे कि चोर का बेटा चोर होता है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, इस प्रकार की तो मैं भाषा पहली बात मैं कतई नहीं करूँगा इस्तेमाल, चोर डकैत। तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं सत्ता परिवर्तन करना चाहूँगा, लेकिन किसी पर आरोप लगाना ये मेरे गलत है, हिसाब से गलत होगा। ठीक है, बिहार में 15 साल से पिछले एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार से लोग खुश नहीं है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। भारत में बेरोजगारी पिछले 45 साल से ज़्यादा है और लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास धंधा पानी चौपट हो गया है। तो इस हिसाब से सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन अभी जब हम आ रहे थे तो हमने कहीं देखा स्लोगन लिखा हुआ था कि बीजेपी है तो भरोसा है। उस पे भरोसा है, उस पे लेकिन क्या कहेंगे? बीजेपी लोगों में भरोसा नहीं जगा पाई है। ये बीजेपी का कैंपेन है। क्योंकि देखिए मैम, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना कैंपेन चला सकती है, लेकिन कैंपेन में भरोसा उनकी पार्टी के लोगों का, ना कि बिहार के लोगों का। आप कहीं भी घूमिए, भागलपुर में, पटना में, बिहार के किसी भी जिले में लोगों से बात कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा ठीक रोजगार। हकीकत में परिवर्तन होना चाहिए मेरे हिसाब से। इस बार जनता पूरे परिवर्तन के मूड में है, लाभ होना चाहिए या नहीं? अभी 5 साल मौका देना चाहिए नीतीश कुमार को। और 5 साल मौका देना, 15 साल तो मौका दिया। ठीक है, दिए। जो 15 साल में वो करके गए हैं उसका भरपाई किए हैं। कैसी भरपाई की बात कर रहे हैं? जो जंगल राज 15 साल में वो ला करके रख दिए थे, हम लोग को 100 बरस पीछे ठेल करके गए थे। जमी पे नीतीश कुमार ने लाने का काम किया है और अभी जमी पे ला चुका है, तो उसको मौका दीजिएगा तब तो आगे फिर विकास का। अच्छा, अभी युवा कह रहा है कि रोजगार की मुद्दा को बार बार उठा रहा है, तो रोजगार देगा ये कहाँ से? इन्होंने तो कह दिया कि 10 लाख की नौकरी देंगे, अपना सैलरी देंगे मुख्यमंत्री का, विधायक का, तो जोड़ जाड़ के आपको पड़ता 47 रुपया 70 पैसा पर हेड। तो इन्होंने कहाँ से देंगे 10 लाख? लेकिन दूसरी तरफ तो अपोजिशन पार्टी ये भी कह रहा है कि 19 लाख देगा, तो वो कहाँ से देगा?
नहीं अपोजिट नीतीश कुमार ने तो कभी ऐसा नहीं बोले हैं। उनके पार्टी के तरफ से उनकी पार्टी की बोला है, अगर देना होता तो नीतीश कुमार ने पहले ही 10 लाख को दे दिया होता। लेकिन जब और मैं जहाँ तक जानता हूँ नीतीश कुमार से ज़्यादा पढ़े लिखे तेजस्वी नहीं है, और तेजस्वी पढ़े लिखे नहीं है, तो जब नीतीश कुमार नहीं दे पाए तो ये तेजस्वी कहाँ से लाएंगे 10 लाख रोजगार? 10 लाख देंगे वो कहाँ से देंगे? चाचा जी सही बात बोले हैं, जो तेजस्वी जो है नीतीश जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये बात वाकई सही है। नीतीश जी बहुत अच्छे इंजीनियर भी हैं, अभियंता है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी बहुत अच्छी है। और जहाँ तक बात करें तेजस्वी यादव की, तो वो 8वीं पास है और 9 में एडमिशन है इनकी, उसको वो ऐसा एफिडेविट में दिए हैं। तो ये अंकल जी बोल रहे हैं, नीतीश जी बोल रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के जो आप घोषणा पत्र पढ़ेंगे उसमें तो वो दावा कर रहे हैं वो हम तो 19 लाख रोजगार देंगे। वो तो दोनों एलियंस में चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ ने बोला नीतीश जी ने कभी नहीं, इलेक्शन पार्टनर है ना, वो तो इलेक्शन पार्टनर है ना। नीतीश जी तो पार्टनर होने से नहीं, हम आप पार्टनर हैं। आपने कह दिया कि हम 50 लाख नौकरी देंगे, हमने तो नहीं कहा। आपने कहा कि 20 लाख नौकरी देंगे, तो आप कहाँ से दीजिएगा वो तो आप बताइएगा ना, नीतीश कुमार नहीं बताएंगे। यहाँ बात है 15 साल बनाम 15 साल। आप देख लीजिए, राजद परिवार 15 साल किया, अगर जो फिर अगर उसके बाद भी राज करता था, आज पटना का ये नहीं रहता। सारा बेच के वो लोग चले जाते हैं। 950 में था, अभी करोड़ 1000 पार कर जाते हैं। नीतीश जी आए, घर घर में जल पहुंचाएं, सड़क पहुंचा, आपके गांव तक सड़क पहुंचा, आपके घर में बिजली 24 आवर। मुश्किल से गांव में शायद 10 मिनट के लिए कटता होगा, नहीं तो वो भी नहीं कटता होगा। अगर जो लालू परिवार रहता तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप कुछ ठीक है, भैया जी बोले हैं जो ये नल उलवा मतलब पटना में, वो तो 1 साल पहले ही आप देख चुके थे वो क्या किए क्या नहीं किए, वो जनता के सामने थी। जब बाढ़ में जब ये कमर भर से ऊपर पानी में छाती भर तक हम लोगों ने रेस्क्यू की टीम में काम किया, तो उनका डेवलपमेंट दिख रहा था, वो दुनिया देखी थी। वो पटना फ्लड, वो फ्लड क्या थी, वो एक्सेसिव रेन के कारण वाटर का मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। वाटर जो है ना गंगा नदी में नहीं बह, बस एक ही कारण था जो वाटर सही से न पाई, और जितना नाले थे सभी ब्लॉकेज हो चुके थे। और सरकार ने जो एक दावा किया था, जो हमने पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च था, वो सिर्फ दावा नहीं, वो एक खोखला दावा था। मैं इस बात कहता हूँ, वो तो देख रहे हैं। जहाँ तक बात रहे नल जल, वो चलिए ना, आपको पटना में दिखा दूंगा लाइव, अभी नल से पानी बह रहे, तो उस नल का क्या फायदा? अच्छा, इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी की बात कही थी सरकार ने नीतीश कुमार की तरफ स्मार्ट सिटी की बात तो आप क्या कहेंगे इस पे? स्मार्ट सिटी हो रहा है, एक ही बार तो नहीं ना हो जाएगा। आप धीरे धीरे देख रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, आपको डेवलपमेंट हो रहा है ना धीरे धीरे। आपको सब जगह CCTV कैमरा, स्मार्ट सिटी, फ्लाईओवर सब बना ना, अब और होगा, धीरे धीरे होगा, एक वक्त तो नहीं होगा। आप जैसे फ्रीली इतना कर पा रहे हैं, वो लालू के राज में नहीं होता था। जंगल राज ला के रख दिया था। साधु यादव, जो अलग अलग पॉलिटिशियन, गुंडागर्दी, बाहुबली नेता जितना भी है, फ्रीली किसी घूमने 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। ये हालत हो गई थी। नीतीश जी ने उसको कानून व्यवस्था ठीक है इनके मत में, आज निकल पाते हैं। होना चाहिए था, लेकिन चेहरा दूसरा होना चाहिए था, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। प्रेजेंट में वो सब नहीं होना चाहिए था, सत्य में नहीं आना चाहिए था। नहीं, तेजस्वी को चेहरा नहीं देना चाहिए था, उसके जगह पर बहुत से राजद में थे, राजद के बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो कि मुख्यमंत्री के चेहरा थे। क्यों नहीं होना चाहिए था? आपको क्यों लगता है ऐसा कि नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि इनके पास अभी कोई अच्छी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है राजनीति का। भाषण उनका कहीं भी सुनते हैं तो उनको भाषण देने का भी अच्छी नहीं अभी हुआ है परिपक्वता। इन्होंने अनुभव की बात कही है अभी। चाचा जी मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ। अनुभव जो है ना, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अनुभव सबको इसी ज़मीन पाता है, माँ के गर्भ से कोई भी अनुभव सीख के नहीं आता है। जहाँ तक बात है, मैं तो किसी के पक्ष में नहीं बोलूँगा। तो अनुभव की बात करती है तो तेजस्वी यादव तो खुद उनके नेतृत्व में डिप्टी CM रहे हैं, बहुत कम उम्र, 26 मिनिमम 25 ईयर है MLA बनने के लिए, कोई मिनिस्टर बनने के लिए, और 26 ईयर वो MLA बने हैं। चाहे वो पापा जी के प्रसाद स्वरूप बने हुए, नीतीश जी के प्रसाद स्वरूप है, नीतीश जी कैबिनेट में वो मिनिस्टर रहे हैं, शायद वो डिप्टी CM के रूप में काम किया है। विरासत मिला था, बने नहीं है जमीन से। अच्छा, बात विरासत में मिला था उनको। अच्छा, बात सही है। पापा जी का प्रॉपर्टी, आप क्यों नहीं बन के दिखा देते? बस वही बात, पापा जी का पापा, हाँ विरासत में न मिला। हाँ बस मेरी बात सुनिए, पापा जी का विरासत हर कोई को मिलता है, लेकिन क्या हर कोई इसको सहेज पाता है? मैं बोलता हूँ, पापा जी की प्रॉपर्टी हर कोई को विरासत में मिलता है, उनके संतानों को, क्या हर कोई उसको सहेज कर रख पाता है? ये बताइए आप। हाँ, रखता है, हर कोई क्यों नहीं? सब कोई बुढ़ा देता है, ऐसे ही लुटा देता है। तेज प्रताप यादव उड़ा रहे हैं, तेजस्वी बचा और रहे हैं। आप कह रहे हैं सब कोई उड़ा देता है कि बात भी तो वही ये मैं भी
भी जायज क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी तो वही कह रहे हैं। नहीं, ये बोले कि सहज के रखता है, तो सहज के रखता है नहीं, उन्होंने सहज के रखा है अपने पापा का संपत्ति को, जो पिछले 15 साल में कमाई किए हैं वही रखे हुए हैं। हो सकता है वही कमाई का फिर उपयोग किया जाए। आप कुछ कह रहे थे? आपको उनके भाई साहब का कहना है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। आखिर एक युवा अगर मुख्यमंत्री बनता है तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकता है? आखिर हम कब किसको मौका देंगे? अभी बिहार की जनता के पास कोई नहीं है विकल्प, एनडीए को छोड़ के। हम लोगों को तेजस्वी जी पर भरोसा करना ही होगा। जब हम लोग 15 साल नीतीश जी को मौका दे क्यों भरोसा क्यों करना होगा? आपको क्या ऐसा लगता है कि उसमें कि वो फुलफिल करेंगे? कर्मठ युवा ईमानदार नेता है, युवा है जी हाँ, तो वो युवाओं की बात को समझेंगे। हाँ बिल्कुल समझेंगे। और वो उन्हें स्वास्थ्य की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, वो जमीन से जुड़ा जो मुद्दा होगा उनकी बात करेंगे। इस तरह से नहीं सिर्फ वो काम ऑफिस में काम होगा या लिखावट वाला काम होगा, जमीन पर प्रैक्टिकल काम होगा। कागजों पे जो हाँ, बात मैं कही कहता जाती है, वो हूँ बस सबको मैंने वहाँ तक मौका सिमट दिया, के नहीं हम रह सभी ने सबको मौका दिया। नीतीश जी को 15 साल का मौका मिला, मैं सिर्फ बोलता हूँ इनको 5 साल का मौका दीजिए। नहीं काम की तो फिर बदला जाएगा, नया चेहरा आएगा। किसी कसम थोड़े ना खाए कि आदमी को बार बार जिताना है। परिवर्तन जरूरी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सच पे लोकतंत्र में 2 चीज बहुत जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है और मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। तो मजबूत विपक्ष के रूप में किसको देख रहे हैं? वो तो आने वाला समय देखेंगे। मजबूत विपक्ष तो ये रहेंगे ना, इंडिया ही रहेंगे ना। इसका फैसला तो 10 तारीख को ही होगा भाई साहब, क्या? मजबूत विपक्ष। और जहाँ तक तेजस्वी जी का प्रश्न है, तेजस्वी जी ने पहले कैबिनेट मीटिंग में ये जनता से वादा किया कि वो 10 लाख युवा को रोजगार देने का काम करेंगे और बिहार की जनता उस पर पूरा भरोसा करती है। मैं कहता हूँ पहले कैबिनेट में देना थे, लेकिन वो 5 साल में अगर कम से कम 10 लाख नहीं 8 साल युवा को भी 8 लाख युवा को भी रोजगार दे देंगे ना, तो वो बिहार के लिए जो एक ये क्या होता है जंक्शन पड़ा हुआ बेरोजगारों की फौज तैयार है, टीम वो निकल जाएगी। और फिर आने वाली पीढ़ी में जो कम 5 साल देना चाहिए तेजस्वी हाँ, जी मुझे को। लगता है एक एज ए यूथ देना चाहिए। चचा बोले अनुभवहीन के बाद, तो सबसे पहले कोई माँ के गर्भ से पेट से अनुभव सीख के नहीं आता है, वो इसी धरती पर अनुभव लेता है। और तेजस्वी यादव ने तो इसी बिहार में अनुभव लिया है। वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से अनुभव सीखा है, उनके नेतृत्व में ही नेता प्रतिपक्ष रहा है, तो क्यों नहीं एक बार ये मुख्यमंत्री बन के दिखा सकता है? जब उनके भैया अंकल ने कहा कि तेजस्वी यादव युवा हैं, समझदार हैं। तो युवा समझदार आप देखिए, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ जिसपे तेजस्वी यादव जहानाबाद के गांधी मैदान में रैली के दौरान, इसका हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, है कि नहीं? इस पे हम लोग नहीं चढ़ते हैं, फ्लैग का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और इस पे चढ़ के भाषण दे रहे हैं, यही है मुख्यमंत्री हमारा, यही है अगला चेहरा। ये चीज तो गलत है। जो चीज एक मिनट सुनिए, किसी की हम अंधभक्ति नहीं करते। जो चीज इसका मतलब एक काम ये गलत कर दिए तो इसका मतलब हर एक पहलू तो गलत नहीं है इसका। अरे लेकिन जरूरी चेहरा जरूरी नहीं था। ये चेहरा नहीं बोले, अगर एक काम ये ऐसा आदमी से अपना जान दे देता है तो आप क्या मुख्यमंत्री हाँ, बात बिहार सही कर दे रहे हैं आप? अगर इसको कोई- एक रिस्पेक्ट नहीं रहेगा तो क्या बनेगा भैया मुख्यमंत्री? बात सही बोले हैं। लेकिन अगर में चढ़ गया जलते हुए। हाँ, यही बात तो है। बात देखिए, हम लोग शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, गरीबी की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, इस सब की बात नहीं करके इन छोटो चीजों पे चल के उलझे रहेंगे। छोटा चीज देने से पूरा हो रहा है। नीतीश बाबू भी बोले थे ये कर देंगे, वो क्या किए? ऐसा ही भी वादा कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग सब जनता जान रहा है बेरोजगारी नहीं दूर होगा बिहार से। तेजस्वी रहे क्यों नहीं दूर होगा? क्यों? इसलिए नहीं दूर होगा कि यहाँ का स्कोप नहीं बन रहा है। और दोनों जब सेंट्रल का सरकार और बिहार की सरकार दोनों मिल करके चलाना शुरू करेंगे तो हो सकता है विकास का दौर बढ़े। ऐसे तो हमने हर चीज में नहीं कहेंगे कि अच्छा किया नीतीश कुमार, लेकिन बहुत ऐसा चीज है कि वो बहुत अच्छे किए हैं। आज के डेट में कहीं भी लड़की हो बिंदास निकलती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और हमको तो जैसा देखने में लग रहा है, चुनाव के दिन ही देखे एक दो जगह कि फिर से ऐसा दौर आने का। बेटियों के तरफ से ही बेटियों और कुछ के- हाँ, वो तो पूरा जनता जानती है जो किस पार्टी के लोग किसका क्या कारनामा है और कौन है। अभी देखिए नीतीश कुमार सृजन घोटाला तो पता ही होगा, दुनिया घोटाला, शौचालय घोटाला पता ही होगा। सबसे पहले मुजफ्फरपुर के चारा घोटाला भी पता ही होना चाहिए। वो निया है। हाँ, तो वो तो जेल में है, गलत किया तो जेल सजा भुगत रहा है। हम तो बोलते हैं अगर चारा घोटाला किया तो उसको सजा दे रहा है को सही। कहाँ नीतीश कुमार को कोई दोषी ठहरा रहा है? हाँ, साबित सरकार हो जाएगी। अभी जब तक सरकार है तब तक सब कुछ झपा हुआ है, ठीक है। जैसी सरकार बदली होगा
आप लोग के सामने बहुत सारे घोटाले का नहीं सुनने का मौका मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं इन मॉल नहीं बना रहे हैं, कहीं उनका बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ आरसीपी टैक्स उसको देता है। जो इतना है वही है। आपको अभी पता नहीं है, ठीक है, क्या है नहीं है। जब सरकार चेंज होगा उसके बाद खबर पड़ेगा। आज के डेट में नीतीश कुमार बोलते हैं 15 साल में बहुत कुछ किए हैं, मानते हैं कुछ किए हैं, क्योंकि समय बदल रहा है तो कुछ न कुछ चेंजिंग होता है। अब पहले के डेट में लोग के पास पैसा कम था, आज के डेट में अर्निंग ज़्यादा है, तो डेफिनेटली है कुछ न कुछ चेंजिंग होगा। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, जैसे कोरोना काल में नीतीश कुमार बोले कि बिहार में किसी को एंट्री नहीं देंगे, तो बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में शिक्षा की आज कमी है, सारे स्कूल बर्बाद हो चुका है। ठीक है, तो कहाँ जाएगा बिहार के लोग? बिहार से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ से खेता तो बिहार आते हैं। सुनिए ना, शिक्षा की दर क्या है? शिक्षा की स्थिति क्या है? आप पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, आपके भाई पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। मैं भी पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में। जब पहले पढ़ते थे ना तब बोरा बिछा जाता था, आज जाके देखिए बेंच है, स्मार्ट क्लास है, टीवी जा रहा है। आप देखिए पढ़ाई होती थी यार, उस बोरा में भी पढ़ाई होती थी और आज स्मार्ट में पढ़ाई नहीं होती है। देखिए आपको, देखिए आपको माँ चलना सिखाएगी। अब आपका जिम्मेदारी है कि आप गलत राह चले या सही राह चले। उसी तरह नीतीश कुमार सारा फैसिलिटी दिए हैं, खाना दिए, ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। अभी जाके आप देखिए, मैं खुद देख रहा हूँ कि लग रहा है स्कूल में स्मार्ट क्लास है, सरकारी स्कूल में बेंच है, सारा चीज व्यवस्था है, टीचर भी है। अब नहीं पढ़ा रहा है तो नीतीश कुमार का गलती नहीं है, आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि जाइए आप एक्शन लीजिए, है कि नहीं? क्या लगता है इस बार सत्ता में किसको आना चाहिए? नीतीश जाएगा। क्यों नीतीश जी को फिर से क्यों लाना चाहते हैं? बड़ी काम किए। क्या काम किए हैं? कौन ऐसा काम नहीं किए बोलिए? सब आप बताइए। हम तो सब कुछ जानते हैं कि सब काम किए पूरे बिहार में। जो 15 साल पहले पीछे था वो तो बढ़िया हो गया 15 साल। बहुत अच्छा काम किए नीतीश जी। वोट दिए हैं इस बार? हाँ, नीतीश जी अगर नहीं जीतेंगे ना तो बिहार के दुर्भाग्य है। क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन आएगा? दोनों में कोई नहीं आना चाहिए, इसमें जोगी या मोदी चाहिए बिहार में, तभी सुधरेगा बिहार। जोगी या मोदी चाहिए? हाँ, अब क्यों नहीं, यहाँ सुधरेगा ही नहीं, लालू भी नहीं सुधरेगा, ना नीतीश से भी सुधरेगा। आपको क्यों लगता है ऐसा कि ये दोनों जब सत्ता में आ जाएंगे तो नहीं सुधार पाएंगे बिहार को? इतना दिन से देखिए रहे हैं, आज 45 साल उम्र हो गया, देखिए रहे हैं क्या कर रहा है। सो हम लोग को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? जी होना चाहिए। किसको लाना है? नीतीश कुमार को ही लाना। क्यों नीतीश कुमार को क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि वो धीरे धीरे तो डेवलप कर ही रहा है। अभी अंकल जी बता रहे थे कि 15 साल उसको दिया, 15 साल उससे पहले वाले को दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसा थोड़ी है, सब कुछ तो कर ही रहा है। क्या सब कुछ क्या किया है? जैसे आपका ये पूरा रोड वगैरह सब। कौन किसको जीत मिलेगी? देखिए, जो पिछले सरकार है वो तो अच्छी है, अपने काम तो कर ही रही है। 15 साल जो किया बहुत अच्छा किया। और आगे चल के जो बेरोजगारी का लेकर जो मुद्दा है नजुकों में, वो तो गुस्सा तो है नीतीश जी पर। नीतीश जी को थोड़ा चाहिए कि यहाँ पर कल कारखाना लगाना चाहिए, बाहर से जो कंपनी है उसको लाना चाहिए और यहाँ का जो बेरोजगारी है ख़त्म करना चाहिए। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि हमारी सरकारी नौकरी सभी को तो नहीं मिल पाएगी, ये तो बात है, सभी को नौकरी नहीं मिल पाएगी। लेकिन वो तो कल कारखाने की भी बात नहीं कर रहे, उद्योग की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो वही तो कहते हैं कि नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे समुद्र नहीं है, तो वो संभव नहीं है लगाना। देखिए, समुद्र, देखिए ऐसा तो बहुत से स्टेट है जो समुद्र नहीं है, ठीक है, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, जिसमें समुद्र नहीं है। बाकी तो वो विकास किया, ऐसा बात नहीं विकास नहीं किया। उन लोगों का जो स्ट्रक्चर वो बनाया, जो बढ़िया से, जो वहाँ का जो सरकार है वो अच्छी तरह से जान पाया। और यहाँ का जो सरकार ठीक है, ये अब नली गली सड़क उड़क सब पर विकास किए। तो इस बार बदलाव नहीं होना चाहिए? देखिए, बदलाव तो हर चीज़ का बदलाव होना चाहिए, बदलाव तो जरूरी है। इस बार की सरकार की भी परिवर्तन ज़रूरी है। जी जी, ऐसा होना चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या स्टेटमेंट है। कहाँ जा रहे हैं आप? मुंबई। क्यों, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है? अपने भी काम नहीं मिल रहा है? मुंबई में 12 साल से उधरी है। अच्छा, ये बताइए कि वोटिंग की है इस बार? हाँ। इस बार क्या लगता है कि कौन जीतेगा? तेजस्वी यादव को दिया वोट। क्या? तेजस्वी को भी दिए।
भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसको लाना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र कुमार। क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन आएगा? चिराग पासवान। चिराग पासवान। क्यों लगता है कि चिराग पासवान को आना चाहिए? चिराग पासवान एक ऐसा नवयुवक लड़का है कि पूरा मतलब बिहार को बदल सकता है। लेकिन युवा तो इधर भी तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी यादव को तो खाली बोलना है, वो तो पब्लिक को लोग को बहका रहा है कि ऐसे है वैसे है, तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। वो तो खाली बहकावा में खाली पब्लिक लोग आ रहा है। ये बताइए कि वोटिंग किए हैं? नहीं, वोटिंग नहीं की। इस बार आपको क्या लगता है कि सत्ता में किसको आना चाहिए? नीतीश को ही आना चाहिए। नीतीश को आना चाहिए। क्यों लगता है कि नीतीश जी को ही आना चाहिए? ऐसे ही क्योंकि वो लालू से बढ़िया काम किया था, तो इसकी वजह से उसका काम देख के